हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। ये जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ जेके बोस क्लास 8 के लिए पढ़ा रहा हूँ। 7 से 8 में आने वाले जितने भी बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि क्लास 8 का मैं पूरा सिलेबस जो है अपलोड कर चुका हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। हमने क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसके जरिए जो है हम ये नंबर्स दिए हैं यहाँ पर इनको डिवाइड करेंगे और उसके बाद ये परफेक्ट क्यूब जो है बन जाएगा। अब ये पहला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 2, वहां पर हमने क्या करना था, वहां पर हमने मल्टीप्लाई करना था और यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करके हमने जो है इनको परफेक्ट क्यूब बनाना है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यहाँ पर सिर्फ डिवाइड करना है, तरीका वही रहेगा। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 81 की निकालेंगे, फिर देखेंगे हम एक्स्ट्रा क्या है, जो एक्स्ट्रा है उसी को डिवाइड करेंगे जो ग्रुपिंग में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला वही तरीका रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्या है 81। 81 के प्राइम फैक्टर्स, हम प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 81, 8 + 1 होता है 9, 3 के टेबल में जाएगा तो सीधे सीधे 327 पर जाएगा 81। उसके बाद 3 9 ज़ा 27, उसके बाद 3 3 ज़ा 9, उसके बाद 3 1 ज़ा 3। तो क्या आ गए, 3 3 4 3 आ गए। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ग्रुपिंग करके देखते हैं। ग्रुपिंग की, अब यहाँ पर एक्स्ट्रा जो रह रहा है 3 रह रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या बोला है, डिवाइड करने पर, तो एक्स्ट्रा क्या रह रहा है यहाँ पर 3। तो 81 को जब हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये जो है नंबर, ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। क्यों, ये बनेगा 27, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 जो है परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा आपने देखना है। यहाँ पर 81 को किसके साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है, तो हम लिखेंगे अब इसको, टू मेक 81 अ परफेक्ट क्यूब इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय किसके साथ, 3 के साथ। अगर हम 81 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। अब डिवाइड करके देखते हैं हम, एक पार्ट मैं समझाता हूँ। 3 के साथ डिवाइड करो, कितना आएगा, 3 2 ज़ार कितना होता है, 6 होता है। 8 में से 6 गया 2, 1 उतरा 9, 3 7 ज़ार होता है 21, तो कितना आ गया 27। तो जब हम 81 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे ये 27 बन जाएगा। तो 27 एक परफेक्ट क्यूब है, क्यूब नंबर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब बाकी बिल्कुल सारे ऐसे ही करने हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर 128 प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी भी करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसकी, 128 की करेंगे हम। तो साइड पर इसके फैक्टर्स निकालते हैं हम, 128। अब 8 यहाँ पर 2 के टेबल में जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, अभी भी 2 के टेबल में जाएगा, 4 है लास्ट में, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अभी 2 के टेबल में जाएगा। 2 16 ज़ार कितना होता है, 32 होता है। उसके बाद 2 8 ज़ार कितना होता है, 16 होता है। उसके बाद 2 4 ज़ार क्या होता है, 8 होता है। उसके बाद 2 2 ज़ार कितना होता है, 4 होता है। उसके बाद 2 1 ज़ार 2। तो ये हो गया आपके प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर जो निकल के आ गए कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो लिखो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ग्रुपिंग करनी है इनकी, 3 का ग्रुप बन गया, 3 का ग्रुप बन गया, एक्स्ट्रा क्या रहा, 2 रहा। मतलब 128 को हमने 2 के साथ डिवाइड करना, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो लिखते हैं हम, टू मेक 128 अ परफेक्ट क्यूब इट मस्ट बी
डिवाइडेड बाय क्या एक्स्ट्रा रह रहा है यहाँ पर 2, तो 2 के साथ हम जब इसको डिवाइड करेंगे 128 को तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब थर्ड पार्ट जो है 135, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी भी करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 135, तो साइड पर फैक्टर्स निकालते हैं इसके हम। 5 6 7 8 9 3 के टेबल में जाएगा। 3 4 ज़र होता है 12, 1 गए आगे 15, 3 5 ज़र 15, 5 + 4 9 3 के टेबल में अभी जाएगा। 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15, 3 के टेबल में अभी जाएगा। 3 5 ज़र 15, अब 5 के टेबल में जाएगा। 5 1 ज़र 5। जो प्राइम फैक्टर्स हमारे निकले 135 के 3 3 3 5, तो लिख लेते हैं 3 × 3 × 3 × 5। अब ग्रुपिंग करनी है, 3 3 का ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या रह रहा है, ये जो ग्रुप में नहीं आ रहा है वो ये ग्रुप 3 का ही भरना चाहे, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 5 रह रहा है। तो इसका मतलब 135 को अगर हम 5 के साथ ये जो एक्स्ट्रा बचा है 5 के साथ डिवाइड करेंगे ये तो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो अब हम लिखेंगे टू मेक 135 a perfect cube, it must be डिवाइडेड बाय किसके साथ, 5 के साथ, 5 के साथ। फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 192। अब 192 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं यहाँ पर। 192 2 के टेबल में जाएगा ये। 2 9 ज़र होता है 18, 1 बचा 12, 2 6 ज़र 12। उसके बाद यूनिट प्लेस पर 6 से 2 के टेबल में जाएगा। 2 4 ज़र 8, 1 गया आगे 16, 2 8 ज़र 16, अभी भी 2 के टेबल में जाएगा। 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, अभी भी 2 के टेबल में जाएगा। 2 12 ज़र 24, अभी भी 2 के टेबल में जाएगा। 2 6 ज़र 12, अभी भी 2 के ही टेबल में जाएगा। 2 3 ज़र 6, अब ये 3 के टेबल में जाएगा। 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3। तो फैक्टर्स क्या है 1 2 3 4 5 6। 2 हम 6 टाइम्स लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 3 एक ही बार है और 3। अब ग्रुपिंग करो। अब यहाँ पर 3 का एक ट्रिपलेट बन गया, ग्रुप बन गया, यहाँ पर ट्रिपलेट बन गया। एक्स्ट्रा जो रह रहा है वो 3 रह रहा है, मतलब 192 को अगर हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। टू मेक 192 a perfect cube, it must be divided बाय 3 के साथ ही डिवाइड होगा अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना होगा, किसको 192 को। अब लास्ट पार्ट जो है फिफ्थ पार्ट 704, सेम वही, इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे, करेंगे पहले। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 704, तो यहाँ पर साइड पर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स निकालता हूँ। 704 के प्राइम फैक्टर्स जो हमारे निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, सबसे पहले 2 3 ज़र 6, 1 गए आगे 10 बना, 2 5 ज़र 10, 2 2 ज़र 4, अभी 2 है 2 के टेबल में आएगा। 2 1 ज़र 2, 1 गया आगे 15, 2 7 ज़र 14, 1 गया आगे 12, 2 6 ज़र 12,
अभी भी 2 के टेबल में आएगा। यूनिट डिजिट आपने देखना है। 2 8 ज़र कितना होता है, 16 होता है। आगे 16 बना, 2 8 ज़र 16। उसके बाद फिर से 2 44 ज़ा 88। उसके बाद 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 22 ज़ार। अब जाएगा 11 पर, 2 11 ज़ा 22। उसके बाद 11 1 ज़ार 11। प्राइम फैक्टर्स ये आ गए। जो 704 के प्राइम फैक्टर्स आ गए वो आ गए। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 11 एक बार, 6 बार लिखता हूँ मैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 और एक बार 11 है, तो लिख दिया मैंने। अब हमने क्या करना है, ग्रुपिंग। एक ग्रुप ट्रिपलेट बन रहा है 2 का और दूसरा बन रहा है लेफ्ट ओवर, ये जो बच रहा है 11 बच रहा है। इसका मतलब 704 को अगर हम 11 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये नंबर जो है परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम वही लिखेंगे, टू मेक 704 a perfect cube, it must be divided by किसके साथ, क्या रह रहा है एक्स्ट्रा, 11। अगर हम 704 को 11 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा या परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं समझ नहीं आई है या कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इम्तियाज मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसियन। प्लास्टिसियन होते हैं क्यूबॉइड, छोटे छोटे प्लास्टिक के, जिसे हम अलग अलग शेप बनाते हैं। ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। अब दोबारा पढ़ता हूँ, इम्तियाज मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसियन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इम्तियाज क्या करता है, एक प्लास्टिसियन का क्यूबॉइड बनाता है जिसकी साइड क्या क्या है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। अब मैं बनाता हूँ क्यूबॉइड। मान लो ये क्यूबॉइड उसने बनाया है इस शेप का। लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, मान लो 5 सेंटीमीटर ये है, ये 2 सेंटीमीटर है और हाइट जो है इसकी वो 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि दो साइड हमें सेम दी है। यहाँ पर क्या बोला है हमें, इम्तियाज ने जो है एक प्लास्टिसियन का एक क्यूबॉइड बनाया है जिसकी साइड जो है 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोला है, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। इस जैसे कितने क्यूबॉइड जो है उसको और चाहिए जिससे वो एक क्यूब बनाएगा। क्यूबॉइड से क्यूब बनाया जा सकता है। अब हमें पता है ये जो क्यूब होता है हमारा, इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। जो क्यूब बनेगा बड़ा बनेगा थोड़ा सा, इसकी सारी साइड्स बराबर होती है। क्वेश्चन आपने किया है, ये जरा घुमा फिरा कर क्वेश्चन दिया है आप, ये बन गया क्यूब। इसकी साइड जो है सारी बराबर होती हैं। ये जो क्यूब बना इसकी सारी साइड बराबर होती हैं। अब यहाँ पर हमने देखना है 5 2 2। हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो दिया है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो दिया है यहाँ पर वो कितना दिया है, साइड क्या है 5 इंटू 5 इंटू 2। इसको मैं सिक्वेंस से लिखता हूँ 2। अब यहाँ पर अगर देखोगे क्यूब बनाने के लिए हमें ट्रिपलेट की जरूरत होती है, मतलब 5 भी 3 होने चाहिए, 2 भी 3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आगे देखते हो तो कितनी 5, 2 5 ऑलरेडी दिए हैं तो कितने की कमी है, एक 5 और जाए हमें। 2 यहाँ पर एक ही दिए है तो हमें क्यूब बनाने के लिए 2 2 की और जरूरत पड़ेगी। समझ आ रही क्या किया मैंने, मतलब जब हम क्यूब बनाते हैं हमें ट्रिपलेट चाहिए, तो यहाँ 2 5 तो ऑलरेडी दिए हैं तो एक और हो गया, तो बन गया ग्रुप, हो गया एक। अब यहाँ पर एक 2 तो पहले ही दिया है, 2 और जाए तो अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 5 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20। आप देखो यहाँ पर लिखेंगे टू मेक इट क्यूब। अगर इस क्यूबॉइड को क्यूब बनाना होगा टू मेक इट अ क्यूब ही रिक्वायर 2 इंटू 2 इंटू 5। वो कितना हुआ
दैट इज 20 सच क्यूबॉइड्स। अगर उसको इस क्यूबॉइड से क्यूब बनाना होगा तो उसको कितने क्यूबॉइड्स की जरूरत पड़ेगी जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड किया है, तो कितना हुआ वो 20 सच क्यूबॉइड्स। ये क्वेश्चन था आपका, समझ आ गई होगी। एक बार फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर बोला है कि इम्तियाज ने जो है क्यूबॉइड बनाया है प्लास्टिसियन का, जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। अब हमने क्यूबॉइड बना दिया यहाँ पर, लेंथ ब्रेड हाइट जो दी है, क्यूबॉइड वॉल्यूम जो दिया हमने लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद पूछा है हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब। उसको जो है इस जैसे कितने क्यूबॉइड चाहिए जिससे वो क्यूब बना सकता है। अब क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती हैं। अब हमने यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखा है, कितना दिया है 5 इंटू 5 इंटू 2, तो लिखा हमने 5 इंटू 5 इंटू 2। अब यहाँ पर हमें पता है जब हम क्यूब बनाते हैं हमें ट्रिपलेट चाहिए, 3 3 का ग्रुप चाहिए। तो यहाँ पर 5 2 थे, एक 5 की कमी थी तो मैंने एक 5 लिख लिया यहाँ पर। यहाँ पर 2 एक था, 3 बनाने के लिए 2 और 2 की जरूरत पड़ी हमने तो लिख लिए 2। अब इनको मल्टीप्लाई करो, जो हमने एक्स्ट्रा लिखे इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आया 20। उसको कितने क्यूबॉइड चाहिए, उसको 20 क्यूबॉइड चाहिए। तो उसको उसके बाद जाकर जो है ये क्यूब बना पाएगा, क्यूबॉइड से क्यूब फॉर्म कर सकता है, बना सकता है। तो यही लिखा हमने, टू मेक इट अ क्यूब ही रिक्वायर्स 2 इंटू 2 इंटू 5 दैट इज 2 2 4 4 5 20 सच क्यूबॉइड्स। ये था आंसर आपको। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।